हेलो एवरीवन। फाइनली हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है स्टिल +4 के ऊपर अपना डिसीजन दे दिया है। काफ़ी टाइम से ये डिसीजन पेंडिंग था, लोग इसका वेट कर रहे थे कि कब हरियाणा गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेगी। तो आज हमारा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा स्टिल +4 के डिसीजन के ऊपर, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कल 2 जुलाई को दिया है। सो कुछ क्लैरिफिकेशन भी उनकी तरफ से आ गई है और इनको इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। एक तो हम पास्ट की बात करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे पास्ट को कि क्या हुआ था, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या डिसीज़न लिया है कल, और थर्ड हम बात करेंगे कि इन डिसीज़न का गुड़गांव रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक, प्लॉट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, डीडीजेवाई प्लॉट के ऊपर, एचएसवी के ऊपर, लाइसेंस कॉलोनीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फिर हम बात करेंगे लो राइज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फिर हम बात करेंगे हाई राइज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इन तीनों सेगमेंट को हम लेके चलेंगे। सो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। सो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। फरवरी 23 को हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने ही डिसीजन को पलट दिया था, जो 2017 में उन्होंने स्टिल +4 को जो है अलाउ किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि फरवरी 23 से पहले पंचकुला में आरडब्ल्यू ने इशू रेज किया था कि जो ये स्टिल +4 बन रहे हैं उसके बाद इंफ्रा पे, सेक्टर के इंफ्रा पे काफ़ी इंपैक्ट आ रहा है। पार्किंग का इशू आ रहा है, वाटर का इशू आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है, मल्टीपल इशू उन्होंने बताए थे। और उन्होंने कहीं ना कहीं जब हरियाणा गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी थी तो वो हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट से वो केस जीत गए थे। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है आरडब्ल्यू के प्रेशर में पूरे हरियाणा में, चाहे वो 180 गज का प्लॉट हो या मोर देन 180 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट हो, हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है स्टिल +4 पे कंप्लीटली बैन लगा दिया था। उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं इशू रेज हुआ था। गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद जो बिल्डर कम्युनिटी है या नॉर्मल पब्लिक ने भी इशू रेज किया था कि जो एक अफोर्डेबल जो एक आ रही थी चीज़, वो कहीं ना कहीं बंद हो गई है। प्लस जो है स्टिल +4 को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पैसा जो है बिल्डर भी जो है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स लगा लो, जीएसटी लगा लो, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अगर वो गवर्नमेंट वही पैसा वापस इन्फ्यूज़ करती है एचएसवी सेक्टर को डेवलप करने में, तो कहीं ना कहीं इशू को रिजोल्व कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उनकी बात मानी, क्योंकि गवर्नमेंट को दोनों स्टेक होल्डर को लेके चलना था, बिल्डर को भी और आरडब्ल्यू को भी। और गवर्नमेंट ने जो है फिर एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन जनवरी 23 में आई थी, जिसमें काफ़ी रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने। और काफ़ी हद तक कुछ रिकमेंडेशन जो गवर्नमेंट का कल डिसीजन आया है 2 जुलाई को, उन्होंने वहाँ पे वो रिकमेंडेशन भी जो है मान भी ली है। तो ये इसका पास था और कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी और कल जो है फाइनली हरियाणा गवर्नमेंट डिसीजन दी है। सो हम पहले बात करेंगे कि इस डिसीजन का 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। डीडीजेवाई पे लाइसेंस कॉलोनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, नॉन डीडीजेवाई लाइसेंस कॉलोनीज जैसे एचएसवीपी, डीएलएफ सेक्टर लगा लो या और जितने भी लाइसेंस कॉलोनी उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। पहले हम बात करते हैं डीडीजेवाई की। तो डीडीजेवाई पे ये इम्पैक्ट पड़ा है कि अब डीडीजेवाई पे आप स्टिल +4 फ्लोर आप बना सकते हो। एक्चुअली में होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर इस डीडीजेवाई लाइसेंस कॉलोनी से अगर पहले बात करो तो 180 स्क्वायर यार्ड से ऊपर ही आप प्लॉट पे आप 4 फ्लोर बना सकते थे और इंडिविजुअल उसको सेल आउट कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर डीडीजेवाई लाइसेंस देना शुरू किया, जिसमें 180 गज से नीचे इवन 100 स्क्वायर यार्ड, 80 स्क्वायर यार्ड पे भी आप जो है बेसमेंट बना सकते हो, स्टिल्ड बना सकते हो, 4 फ्लोर बना सकते हो, इंडिविजुअल रजिस्ट्री करा सकते हो और बेच सकते हो। तो कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा होता अगर गवर्नमेंट इसको अलाउ ना करती, क्योंकि मेन डीडीजेवाई पॉलिसी का साइलेंट फीचर यही था कि आप 4 फ्लोर बना सकते हो, आप उसको इंडिविजुअल बेच सकते हो, रह भी सकते हो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है और डीडीजेवाई प्लॉटिंग के ऊपर अब जो आप 4 फ्लोर बना सकते हो, आई थिंक काफ़ी अच्छा डिसीजन है। अब हम आते हैं नॉन डीडीजेवाई पे, एचएसवीपी सेक्टर। ऑल्दो एचएसवीपी सेक्टर के अंदर भी डीडीजेवाई लाइसेंस ऐसी बात नहीं है, बट जैसे डीएलएफ फेज़ 1 हो गया, फेज़ 5 तक हो गया, सन सिटी होगी या दूसरी जितनी भी लाइसेंस आपकी कॉलोनी है, उसमें भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट ने आरडब्ल्यूए को भी ध्यान में रखा है। ऑल्दो जो डीडीजेवाई लाइसेंस जो जिन सेक्टर में उनमें आरडब्ल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि नए सेक्टर हैं, बट जो पुराने सेक्टर है इवन टिल 57 सेक्टर तक है गुड़गांव, ऑल्दो ये डिसीजन पूरे हरियाणा पे लागू होता है, बट हम गुड़गांव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वहाँ पे आरडब्ल्यू 57 सेक्टर तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो अलाउ किया है वो विद राइडर अलाउ किया है। अब हम बात कर लेते हैं राइडर की। सबसे पहला जो इसके अंदर है कि आपका 10 मीटर या 10 मीटर से ऊपर रोड पे ही आप स्टिल +4 बना सकते हो। दूसरा उन्होंने कंडीशन दी है कि जो प्लॉट ओनर है
प्लॉट ओनर कह रहा हूँ, जो एडजॉइनिंग आपके है प्लॉट ओनर, उनसे आपको एनओसी लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। वो परमिशन देंगे तभी आप बना सकते हो, बट अगर आप वो परमिशन नहीं देता तो आप नहीं बना सकते। अब इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कंडीशन लगाई है कि अगर साथ वाला पड़ोसी आपको परमिशन नहीं देता है तो वो भी स्टिल्ड +4 फ्यूचर में नहीं बना सकता। गवर्नमेंट ट्रैक कैसे करेगी इस चीज़ को, ये देखने वाली बात है। और उस बंदे से भी, उस प्लॉट ओनर से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है जिसने ऑलरेडी स्टिल्ड +4 बना रखा है। तो दोनों में बैलेंस अप्रोच रखी है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनियों के अंदर मुझे लगता है जो ये प्लॉट ओनर की परमिशन अटैच की है, कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट भी होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर साथ में प्लॉट ओनर परमिशन नहीं देता तो कहीं ना कहीं वहाँ भी उनका डिस्प्यूट रहेगा। और हो सकता है कि जो पड़ोसी है, जो प्लॉट ओनर के साथ में एडजॉइनिंग प्लॉट में रहता है, वो भी कहीं ना कहीं परमिशन देने के लिए कुछ ना कुछ से डिमांड करे, 10 लाख की डिमांड करे, 20 लाख की डिमांड करे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहेगा। गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करेगी वो देखने वाली बात है। तो एक आपका थर्ड ये हो गया। इसके अलावा जो आपका बेसमेंट है, अगर आप बेसमेंट बनाना चाहते हो तो वो 250 स्क्वायर मीटर यानी 300 गज से ऊपर के प्लॉट पे ही आप जो है वो बेसमेंट बना सकते हो। उसमें भी अगेन आपको एनओसी लेना पड़ेगा आपके जो पड़ोसी का। बाकी गवर्नमेंट ने और भी काफ़ी पॉइंट क्लियर किए हैं, जैसे कि जो है स्टिल्ड +4 के लिए एक वेबसाइट भी जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको डेवलप करनी पड़ेगी, जिसमें जो है रूटीन बेसिस पे अपडेट होगी। उस पर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जो आगे गवर्नमेंट बताएगी क्या क्या उस पर डेली बेसिस पे अपडेट होगा। इसके अलावा जितने भी कंसर्न अथॉरिटी है, चाहे वो PWD हो, HSVP हो, जितने भी कंसर्न अथॉरिटी जो स्टिल्ड +4 को अप्रूव करते हैं, रेडिएशन जो है डिपार्टमेंट भी बनाएंगी, जहाँ पे प्लॉट ओनर अगर कोई कंप्लेन करता है, एडजॉइनिंग प्लॉट ओनर कोई कंप्लेन करता है, पार्किंग से रिलेटेड इशू है, तो वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होंगे। और इसके अलावा स्टिल्ड +4 से रिलेटेड जो भी फंड कलेक्ट होता है, चाहे वो आपका HSVP में जाता हो, चाहे वो आपका PWD में जाता हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हो, तो HSVP का नोडल ऑफिसर जो है उसको मैनेज करेगा और उस फंड को कहीं ना कहीं उस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खर्च करेगी। अब हम आते हैं कि जिन्होंने ऑक्शन में प्लॉट लिए थे और एक्स्ट्रा FAR, आपको पता होता है कि आप ऑक्शन प्लॉट के अंदर एक्स्ट्रा FAR परचेज कर सकते हो, और वो कहीं ना कहीं अगर आप उस एक्स्ट्रा FAR को यूज़ नहीं करते तो कहीं ना कहीं उसका जो आपको रिफंड भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2.4 FAR आपने जो है परचेज़ किया और आपने 1.9 FAR यूज़ किया, तो 0.5 FAR जो है उसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो विदिन 60 डे ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं जल्दी करनी पड़ेगी इसके लिए। और अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर कि जिन्होंने गवर्नमेंट के इस डिसीजन का वेट भी नहीं किया और स्टिल्ड +4 बना दिए, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बोला है कि जिन्होंने स्टिल्ड +4 बना दिया है तो उसको अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कंसर्ट अथॉरिटी है, प्लस प्लॉट ओनर, एडजॉइनिंग प्लॉट ओनर की भी से भी NOC लेना पड़ेगा। ये भी आपके लिए मैंडेटरी हो गई कि अगर वो परमिशन नहीं देता तो आपको जो है 10 टाइम फाइन लग सकता है इसके ऊपर, जो भी कंप्लाइंस आपकी फ़ीस होती है। सो ये गवर्नमेंट ने 3 क्लोज जो है इसके अंदर और ऐड किए हैं। तो मोटा मोटा यही जो पॉइंट है जो गवर्नमेंट ने जो है कल अपने नोटिफिकेशन में दिए। कुछ टेक्निकल क्लोज भी हैं, वो जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी आएगी, TCP की साइड से, TCP जो कंट्री टाउन एंड प्लानिंग जो आपका डिपार्टमेंट है उससे क्लैरिटी आएगी, वो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस जो है मैं लाता रहता हूँ। सो अब हम अपने वीडियो के दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि DDJY प्लॉट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो DDJY प्लॉट के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं रेट इंक्रीज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज 1 लाख रुपए गज का रेट है और सीधा 1.5 लाख रुपए गज हो जाएगा। अगर मैं आपको पास्ट में ले जाऊं तो फरवरी 23 से पहले जब गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया था, तो अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो हर 1 महीने के अंदर 5,000-6,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बिल्डर प्लस कर रहा था रेट को। वो आपके सामने ही है, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। बट जब से डिसीजन आया था उसके बाद कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आई थी प्लॉट के अंदर, और बिल्डर ने रेट नहीं बढ़ाए थे। हाँ, 5-6 महीने में रेट बढ़ा देते थे ताकि एक मूवमेंट रहे, अदरवाइज पहले वाली बात नहीं थी।
बट अब कहीं ना कहीं प्लॉट्स में रौनक आई है। ऑल्दो DDJY की सप्लाई ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट ने जब फरवरी 23 में डिसीजन लिया था ये STIL+4 बैन का, उन्होंने साथ साथ DDJY प्लॉट का भी फरीदाबाद और गुड़गांव में बैन कर दिया था। नए लाइसेंस नहीं लग रहे, तो लिमिटेड इन्वेंट्री है। सो कहीं ना कहीं इसमें भी रेट बढ़ेंगे। 5,000, 10,000, 15,000 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म में बढ़ते हुए दिखेंगे रेट, और काफ़ी अच्छा साइन है DDJY प्लॉट के लिए। अब हम बात करते हैं नॉन DDJY प्लॉट में HSV के प्लॉट हो गए आपके, और दूसरे लाइसेंस कॉलोनी के प्लॉट हो गए। तो 10 मीटर या उससे बड़ी रोड पे जो प्लॉट हैं उनके भी प्राइस कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगे, प्लॉट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम आते हैं लो राइज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए लो राइज जहां ऑलरेडी 4 फ्लोर बने हुए हैं, भले ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर मेरे ख्याल से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, उस पर भी वैसे जो अब आने वाले हैं नए या भी लॉन्च हुए जो 3 फ्लोर करके बेच रहे थे। जैसे कि ये भी बड़ी कन्फ्यूजन थी, जो बिल्डर अभी, चाहे त्रिहान की बात करो, CBS की बात करो, जितने भी बिल्डर की मैं बात करूं, जो 3 फ्लोर लेके आ रहे थे तो वो NOC कहीं ना कहीं साइन करवा रहे थे कि अगर OC से पहले गवर्नमेंट का डिसीजन आ जाता है तो वो 4th फ्लोर भी बनाएंगे। अब क्लाइंट के मन में ये कन्फ्यूजन होता था कि 4th फ्लोर को क्या मिलेगा, क्योंकि 3rd फ्लोर को टेरेस राइट है, हमें 25% मिलेगा, 33% मिलेगा। एक खिचड़ी सी बना के रखी हुई थी, हम खुद ही कंफ्यूज रहते थे क्या होगा। बट अब बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है। अब जो है 4 फ्लोर वो बनाएगा, और कहीं ना कहीं 4 फ्लोर बनाने से उसका मार्जिन सिक्योर होगा, और कहीं ना कहीं जो रेट आज की डेट में वो लॉन्चिंग रेट उन्होंने किया है, अभी किया है 1 महीने पहले, सो कहीं ना कहीं मार्केट का प्रेशर होगा, और कहीं ना कहीं वो बेनिफिट जो है देंगे। फ्लोर के प्राइस जो अभी बन रहे हैं, जो अभी लॉन्च होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं एक रीजनेबल रेट पे आएंगे। और मिडिल क्लास जो कहीं ना कहीं निराश था कि उसको गुड़गांव में कुछ नहीं मिल रहा था, तो अब मेरे ख्याल से बैक टू बैक 4 फ्लोर आपके आएंगे, क्योंकि DDJY में गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है। और DDJY में आपको पता ही है, चाहे त्रिहान की बात लगाओ, CBS है, आपका CS रियलिटी है, आपका जो है काफ़ी बिल्डर, चाहे निटारा होगा, निटारा प्रोजेक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब 4 फ्लोर लेके आएंगे, और मिडिल क्लास के बजट में कहीं ना कहीं चीज़ें आएंगी। तो ये था इसका लो राइज के ऊपर इम्पैक्ट। अब हम बात करते हैं मेन हाई राइज के ऊपर। हाई राइज के ऊपर मुझे जहाँ तक लगता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये नहीं है कि आज 15,000 के रेट पे रीसेल हो रही है तो एकदम 10,000, 12,000, ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा। बट जो न्यू लॉन्चेस थे, जिन्होंने एक हद ही कर रखी थी, फरवरी 23 के बाद अगर आप एनालिसिस करोगे तो बैक टू बैक लॉन्चेस हुए हैं, हाई प्राइस पे लॉन्च हुए हैं, एक दिन में सोल्ड आउट हुआ, एक अति मचा रखी थी उन्होंने। अब कहीं ना कहीं एक उनको एक मार्केट का प्रेशर आएगा कि उनको भी अपने प्राइस करेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास को एक ऑप्शन मिल जाएगा लो राइज में, अगर उनको हाई राइज में ज़्यादा बजट में चीज़ें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी प्राइस करेक्ट होंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक तो DDJY प्लॉटिंग काफ़ी, जिसपे लो राइज फ्लोर बन सकते हैं। दूसरा सिग्नेचर ग्लोबल की भी बात करो तो 150 एकड़ की लैंड उसके पास सोना एलिवेटेड रोड पे पड़ी है, और वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे फ्लोर लेके आएगा। और STIL+4 अगर आपका बन गया तो आप देख सकते हो कैसे मार्केट में कितनी अच्छी इन्वेंट्री आएगी। और हाई राइज की तरह 4.5-5 साल नहीं लगते। कुछ बिल्डर का तो, जैसे मैं त्रिहान की बात करूँ, 1 साल के अंदर आपको बना के देता है, कुछ बिल्डर 1.5 साल में बना के दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी इन्वेंट्री मार्केट में आके लाइंड अप है। दूसरा, गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था। रीज़न बिंग आपने देखा होगा कि फरवरी 23 के बाद नोएडा रियल एस्टेट काफ़ी ऊपर गया है, और फरीदाबाद में भी कुछ हलचल जो एनालिसिस ने ये एनकाउंटर किया कि वहाँ पे भी प्राइसेस शार्प बढ़े हैं। उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि जो गुड़गांव में नहीं ले पा रहा था, जो रेंट पे नहीं रहना चाहता था, वो कहीं ना कहीं गुड़गांव गया और फरीदाबाद भी गया। तो गवर्नमेंट के मन में ये भी था कि कहीं ना कहीं गुड़गांव से जो मिडिल क्लास एक जो ढूंढ रहा है उसको कहीं ना कहीं एक राहत दी है गवर्नमेंट ने। और कहीं ना कहीं दूसरा डिसीजन लेने का पर्पज़ यही था कि इलेक्शन भी आपको पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट के आने वाले हैं, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको लोकसभा इलेक्शन में इतना एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिला था। कहीं ना कहीं बैलेंस अप्रोच रखी है गवर्नमेंट ने, बिल्डर कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं खुश किया, और कहीं ना कहीं RW के अकॉर्डिंग भी डिसीजन लिए। सो मेरे ख्याल से एक बैलेंस अप्रोच लिया, जो शुरू से हम कह रहे थे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैलेंस अप्रोच लेके चलेगी। तो ये इम्पैक्ट था आपका DDJY नॉन DDJY के ऊपर, जो आपका लो राइज के ऊपर, हाई राइज के ऊपर। बाकी कुछ कन्फ्यूज़न अभी भी हैं, जो मैंने आपको बताया था कि प्लॉट ओनर जो परमिशन देगा वो कैसे रिएक्ट करता है उस चीज़ को, वो क्या कहीं पैसों की डिमांड तो नहीं करता, या अगर कल को
वो परमिशन नहीं देता तो वो फिर कैसे उसको टैकल, तो ये कुछ पॉइंट हैं आई थिंक गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि उसको कैसे वो कर सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको जो है पूरी क्लैरिटी दी इसके ऊपर। क्या बाकी कुछ टेक्निकल क्लॉज भी हैं वो जिस पे जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। बाकी आप गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करके जाना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।